श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्यतः साधक यही चाहते हैं कि उनको दर्शन मिल जाए। देवी देवता भगवान सबके दर्शन के लिए मन में इच्छा रहती है। किसी को हल्की इच्छा रहती, किसी को तीव्र होती, और जब अतिशय तीव्र होती है, लगता है कि अब दर्शन के बिना प्राण नहीं बचेंगे, तब अनुभव होना शुरू होता है। ये तो साधकों की बात मैंने बताया, लेकिन ये आपने शायद नहीं सुना होगा अभी कि संत जब शुद्ध संतत्व में स्थिर कोई हो जाए, शुद्ध परोपकार में, शुद्ध अपने साधु के धर्म में, निष्काम अवस्था की उच्चतम स्थिति में विराजमान हो जाएं, चाहे उनको सब देवी देवता सारे वरदान देने को तैयार हों, तब भी नहीं लें। तो महाराज उनका दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ आती हैं। और महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी ऐसे ही अद्भुत महापुरुष थे, ऐसे अद्भुत परम सिद्ध संत थे। कल आप श्रवण कर रहे थे कि महाराज श्री कार्तिकेय जी राजस्थान में ढूंढीश्वर पहाड़ पर जा कर के रह रहे थे, और जंगल में पहाड़ के ऊपर उनको भय तो कोई था ही नहीं, बिल्कुल निर्भय। बड़े बड़े जीव जंतु, खतरनाक से खतरनाक जंतुओं के सामने से निकल जाते थे और कोई उनको बोलता नहीं था। बिना किसी कुटिया के सो जाते थे, कोई कभी गुफा में, कभी खुले पहाड़ के ऊपर। और 15 मार्च सन 1952 को ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के ठीक पहले श्री गणेश जी महाराज पधारे, भगवान श्री गणेश। और जब कार्तिकेय जी के पास आए, तो कार्तिकेय जी ने हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम किया, और एक चटाई वहाँ पड़ी थी, उस पर संकेत किया विराजने के लिए, और गणेश जी वहीं विराजे। तो उन्होंने बताया, गणपति भगवान ने, कि ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी सभा की थी, महती सभा, उसमें आपकी चर्चा हुई, और सभी प्रमुख देवों का विचार क्रमशः आपके पास आने का है। और जब गणेश जी महाराज जाने लगे तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप कुछ मुझसे वरदान प्राप्त कर लीजिए। लेकिन कार्तिकेय जी महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा, और बस यही कहा कि आप फिर कभी कृपा करें तो सब प्रेम पधारें, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, इसमें मुझे प्रसन्नता है। और महाराज ये बात तो मैंने सुनाई 15 मार्च सन 52 की। उसी के ठीक दिन बाद, ठीक 3 दिन बाद, 15 मार्च के 3 दिन बाद, अर्थात 18 मार्च 52 को प्रातः 4:30 बजे महाराज जी के पास देव वृंदों समेत श्री देवेंद्र अर्थात इंद्रदेव, अप्सराओं के साथ उर्वशी, और आप ये मत समझना कि केवल देवी देवता अप्सरा आ रही थी। अरे साक्षात भगवान सदाशिव, शिव शंकर जी महाराज, ब्रह्मा जी एवं लक्ष्मी जी के सहित भगवान श्रीमन नारायण क्रमशः स्वामी कार्तिकेय जी के पास पधारते थे। पहले 4:30 बजे आए,
देवताओं के साथ इंद्रदेव, उसके बाद अप्सराओं के साथ उर्वशी, फिर उसके बाद भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी नारायण एक ही दिन बारी बारी से पधारते रहे दर्शन देने के लिए। और किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सावधानी से समझिए आप। इन सब लोगों ने दर्शन देकर यही कहा कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, आप जो भी मांगें हम देने को तैयार हैं, कुछ भी वरदान आप मांगिए। आग्रह भी किया, अर्थात बार बार कहा। किंतु स्वामी कार्तिकेय जी ने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। तो उर्वशी जिन्होंने श्राप दिया था, आप उर्वशी को सामान्य अप्सरा मत समझिएगा। भगवान नारायण ने महाराज अपनी उरु से उनको उत्पन्न किया था, इंद्रदेव की अप्सराओं को परास्त करने के लिए। उरु अर्थात जांग से, भगवान नारायण ने अपने जांग से उनको उर्वशी को उत्पन्न किया था, जो सभी अप्सराओं से श्रेष्ठ, दैवी शक्ति संपन्न और परम सुंदरी हैं। तो ईश्वर की शक्ति है उनके अंदर, लेकिन उनके मुख से श्राप निकल गया था, जो मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। अब उर्वशी जब आई हैं दर्शन करने, ब्रह्मादिक देवता लक्ष्मी नारायण तक आए हैं, शिव भगवान आए हैं। उर्वशी जब दर्शन करने के लिए आई हैं अप्सराओं सहित, तब उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि इनका दर्शन करने के लिए भोले बाबा आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, इंद्रदेव आ रहे हैं, सभी देवी देवता आ रहे हैं, और मैं ऐसी हूँ कि मैंने इनको श्राप दे दिया। बहुत पछताई। अब पछताने की बात ये थी कि वो अब श्राप से मुक्त नहीं कर सकती थी। श्राप तो दे दिया उन्होंने, लेकिन अब उर्वशी के बस का भी नहीं था ये कि वो श्राप से मुक्त कर सकें। इसलिए अपनी सहसा की हुई भूल की क्षमा याचना करके बार बार धरती पर सिर रख के प्रणाम करके फिर वापस देवलोक को चले गए। पृथ्वी के बिल्कुल निकट तक सिर ले जाती थी, स्पर्श नहीं कर रही थी पृथ्वी को, लेकिन बिल्कुल निकट तक सिर ले जा करके बार बार प्रणाम करती थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपको श्राप दिया। इस तरह से महाराज सब देवी देवता, देवराज इंद्र, सभी देवता और सभी अप्सराएं, उर्वशी, भगवान भोले बाबा, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी नारायण एक ही दिन सब बारी बारी से पधारे, वरदान देने के लिए बोले भी, लेकिन कार्तिकेय जी ने किसी से भी कोई वरदान नहीं प्राप्त किया। कार्तिकेय जी ने कुछ मांगा ही नहीं। कितना ही लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने एक भी इच्छा अपनी नहीं प्रकट की कि हमें ये चाहिए। और भक्तों, ये बात मैंने सुनाया 18 मार्च 1952 की, और उसी के अगले दिन 19 मार्च 1952 को सूर्यास्त के पश्चात श्री स्वामी कार्तिकेय जी के श्वास की गति विशेष बिगड़ने लगी। अब भक्तों वही उर्वशी का श्राप कार्य कर रहा था। अब ये क्या कहा जाए, भगवान के उरु से उत्पन्न उर्वशी, लक्ष्मी नारायण दर्शन दे रहे हैं, भोले बाबा दर्शन दे रहे हैं, नामकरण भोले बाबा ने किया था, पार्वती मैया ने 7 दिन गोद में बैठाया था। क्या कमी रह गई थी जीवन में? सब कुछ तो इनको प्राप्त था, सर्वोपरि अवस्था थी इनकी, फिर भी विचित्र खेल है दैव का विधान कि ऐसा श्राप इनको भोगना पड़ा। स्वयं चाहते हैं जी कार्तिकेय जी तो श्राप मुक्त हो सकते थे, या ये मांगते तो
भोले बाबा या लक्ष्मी नारायण भी इनको श्राप मुक्त कर सकते थे, उर्वशी नहीं कर सकती थी, लेकिन भोले बाबा या लक्ष्मी नारायण तो श्राप मुक्त कर सकते थे। स्वयं अपनी संकल्प शक्ति से श्राप मुक्त हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। भगवान की ही इच्छा मान करके सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब उस श्राप के कारण श्वास की गति बहुत बिगड़ने लगी, बहुत ज़्यादा, जिससे थोड़ी देर में ही लीला संवरण की आशंका उपस्थित हो गई। सब भक्त संत सब घबरा गए, लगा कि अब महाराज जी शरीर छोड़ देंगे। और महाराज जी ने कुशासन पर सिद्धासन से विराज करके सबको धैर्य रखने के लिए आज्ञा प्रदान की, जिससे सभी का हृदय कांप गया। भक्तों, जब उस समय एक बार नेत्र खोल करके देखा स्वामी कार्तिकेय जी ने, तो उन्होंने देखा कि किशोरी जी की चेतना बिल्कुल शून्य होती हुई जा रही है। अर्थात उसी समय किशोरी जी भी लगता था कि शरीर छोड़ देंगे। तब तुरंत ही स्वामी कार्तिकेय ने अपना विचार बदल दिया और किशोरी जी को सावधान करके कहा, श्री जी, यह अधैर्य आपके स्वरूप के सर्वथा प्रतिकूल है। मैं श्वास की गति को संभालने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप विश्वास रखें, मैं अभी शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। आप चेतना शून्य हो रहे हैं, यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आप तो सबको धैर्य दीजिएगा, आप इस समय शरीर छोड़ देंगे तो बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज उपस्थित श्राप के उपद्रव की शांति के लिए पाठ करने लगे। 10:30 बजे रात में विश्व कल्याण की प्रार्थना करवा कर सिद्धासन को छोड़कर महाराज जी लेट गए और उन्हें निद्रा हो गई, नींद आ गई। ये देखकर सबका भय दूर हुआ कि महाराज जी अब सामान्य रूप से जैसे नींद लेते हैं ऐसे निद्रित हैं, अब कोई जो उपद्रव होता था श्वास का वो नहीं है। सबका भय दूर हुआ। राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज के अनुष्ठान तथा भक्तों के जप पाठ आदि के प्रभाव से इतना भक्त लोग लग गए। महाराज राम प्रपन्नाचार्य जी तो बहुत महान थे, वो ऐसे अनुष्ठान, और हजारों भक्तों ने महाराज जी की जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए बहुत श्रद्धा से, शक्ति से जप करना शुरू किया, कोई पाठ करना शुरू किया। और फिर उस महीने के अंत पर्यंत उत्तरोत्तर स्वास्थ्य ठीक रहा। दर्शनार्थी भक्त लोग जो थे इतना ज़्यादा सबने जप किया महाराज जी के लिए, इतने पाठ किए कि महाराज जी का सत्संग फिर से शुरू हो गया। सबको अपने सत्संग अमृत का महाराज जी पान कराने लगे। और फिर ये मार्च सन 1952 की बात मैं सुना रहा था। और भक्तों 1 अप्रैल 1952 श्री रामनवमी थी। उस दिन के अनुष्ठान को, जो अब तक अनुष्ठान चल रहे थे, विराम दिया गया। ऐसा लग रहा था महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। और अनुष्ठान का फल ये दिखलाई पड़ा कि कोई उपद्रव नहीं, सब ठीक हो गया। ऐसी अवस्था में परम दयालु भक्त के भय को दूर करने वाले, भक्तों के लिए जीवन धारण करने वाले महाराज जी अपने लिए तो जी ही नहीं रहे थे, भक्तों के लिए जी रहे थे। महाराज उन्होंने दिखलाया कि मैं बिल्कुल
ठीक हूँ, घबराओ नहीं आप लोग। सामान्यतया भक्तों मनुष्य लोग देवताओं से मांगते हैं, प्राप्त करते हैं, लेते ही रहते हैं। कुछ कृपा हो जाए इसके लिए अनुष्ठान भी करते हैं, जप तप करते हैं, साधनाएं करते हैं देवता की प्रसन्नता कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि एक अवस्था मनुष्य की ऐसी भी आ सकती है कि देवता ही उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। वो अवस्था देवताओं से भी श्रेष्ठ होती है मनुष्य की, क्योंकि वो देवताओं से भी कुछ लेते नहीं हैं बल्कि देते हैं। तो जैसे क्रोधादि के आवेश में लोग जेल, काला पानी, सूली, फांसी आज अनेक प्रकार के कष्ट, कुटुंब का त्याग आज सब कुछ सहन कर लेते हैं, वैसे ही यदि प्रभु के प्रेमावेश में कुछ कष्ट सहन करना भी पड़े तो अपने ही कल्याण के लिए सहन न करना महाराज बुद्धिमानी नहीं होती है। इसलिए ये महापुरुष कार्तिकेय जी जैसे अद्भुत महापुरुष सब कष्ट सहन कर लेते हैं भगवान के प्रेम के आवेश में। और 9 अप्रैल सन 52 को महाराज जी ने एक भक्त दंपति को स्वस्वरूप, पर स्वरूप, जगत स्वरूप, अंगन्यास, करन्यास, कवच, ध्यान आदि सभी आवश्यक विषयों को समझा करके 10 अप्रैल सन 52 को उन्हें दीक्षित करने की कृपा की। कोई विशेष ही सुपात्र थे महाराज, इसलिए महाराज जी ने उनके ऊपर इतनी कृपा की कि उनको इतनी सारी चीज़ें कृपा पूर्वक प्रदान कर दिया। और कोटा से श्री दीनदयाल जी, जो उस समय रेल में एक अधिकारी थे, अवकाश के अनुसार कभी कभी दर्शन के लिए ढूंढीश्वर पर्वत पर पधारते थे। तो गर्मी की अधिकता देख करके उनसे श्री किशोरी जी और श्री राम कृपाल जी आदि का विचार होने लगा कि महाराज जी को यहाँ से किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहिए जहाँ वैद्य तथा डॉक्टरों की सुविधा हो। यहाँ जंगल में, पहाड़ पर ऐसी निर्जन जगह महाराज जी रह रहे हैं कि यहाँ पहुँचना मुश्किल होता लोगों को। तो महाराज जी को नदी तट और एकांत स्थान प्रिय है, ये सुन करके जो रेलवे के अधिकारी थे दीनदयाल जी अपने लिए सेवा का अच्छा अवसर देख करके कोटा में चंबल नदी के किनारे महाराज जी के उपयुक्त स्थानों का पता लगाने लगे। और श्री स्वामी कार्तिकेय जी की कृपा से उन्हें, जो रेलवे के अधिकारी खोज रहे थे जगह कोटा में, उनको एक महाराज जी के निवास के योग्य अमर निवास सबसे उत्तम स्थान प्राप्त हुआ, जो नरेश का प्राचीन महल था। उसमें महाराज जी के रहने के लिए राजा साहब की स्वीकृति प्राप्त कर ली। और महाराज जी स्वामी कार्तिकेय जी की आज्ञा से श्री राम कृपाल जी महाराज उसको देखने के लिए गए, उस जगह को देखने के लिए। उन्होंने भी उसे पसंद किया। वह स्थान कोटा जंक्शन से लगभग 7 मील दूर है। उस स्थान का पता महाराज जी की आज्ञा से पहले गुप्त ही रखा गया, जिससे वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ न हो सके, क्योंकि महाराज जी एकांत प्रिय थे। अब भक्तों के भाव को देखकर भीड़ में भी बैठना पड़ता था, लेकिन उनको एकांत ज़्यादा प्रिय था। तो फिर महाराज जी को 29 अप्रैल 52 को ढूंढीश्वर पहाड़ से गंगापुर जाकर जनता एक्सप्रेस द्वारा कोटा को विदा किया गया और कुछ घंटे स्टेशन पर विराज करके प्रातःकाल होते ही अमर निवास पहुंच गए। कोटा में जो राजा का महल था उस जगह पहुंचाया गया।
वहाँ रानी साहब के महल के द्वितीय खंड पर महाराज जी का आसन लगाया गया। वो स्थान एकांत, शांत और सुंदर भी था, इसलिए महाराज जी को अच्छा लगा वो, क्योंकि महाराज जी ने देख लिया कि वहाँ कोई रहता नहीं, बिल्कुल अकेले वो रह रहे हैं और सामने बगीचे की हरियाली थी, एकांत स्थान, खुली वायु, थोड़ी दूर पर श्री चंबल गंगा का पवित्र तट तथा समीप की छत पर रात्रि का विश्राम बहुत सुखद था। और कुछ ही दूर पर भूल भुलैया घर, उसमें 20-25 कमरे इस ढंग से बने थे कि उनमें जा करके बाहर निकलने का मार्ग ही भूल जाता था व्यक्ति। सभी कमरे चारों ओर से एक समान और भटकते ही रहना पड़ता था, इसलिए उस महल का नाम भूल भुलैया घर रखा गया था कि एक बार अंदर चले जाने पर बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो उसके नीचे चंबल नदी तक सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। उस समय जल बहुत नीचे था और उसके पार हरे वन्य वृक्षों से सुशोभित किनारा पहाड़ सा ऊंचा दिखाई देता था। और अमर निवास के उत्तर पूर्व और दक्षिण की ओर ऊंची पक्की चार दीवार जो थी वो किला सी शोभायमान थी। नीचे के भाग में भी बहुत से कमरे और हॉल बने थे, किंतु उसमें बिलों की भरमार थी, जीव जंतु उसमें रहते थे। महल के दक्षिण पश्चिम कोण में एक गोल छत थी जिस पर जाने के लिए सोपान बने हुए थे। कोटा नगर में हेल्थ ऑफिसर तथा एक सुप्रसिद्ध वैद्य जी का सेवा भाव से महाराज जी का उपचार उनकी प्रार्थना पर शुरू किया गया। महाराज जी की प्रार्थना नहीं, उन वैद्यों डॉक्टरों की प्रार्थना थी कि हम लोग कुछ सेवा अपनी देना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा जैसी आप लोगों की इच्छा हो। महाराज जी को पता था कि इनकी सेवा से, इनके ट्रीटमेंट से, इनके इलाज से कोई असर तो पड़ना नहीं, लेकिन इनका मन संतुष्ट हो जाएगा, जिनको दुखी क्यों करना। इसलिए महाराज जी ने हाँ कर दिया। और भक्तों, सामयिक गर्मी की अधिकता देखकर कोटा के डॉक्टरों ने महाराज जी को किसी शीतल पहाड़ी स्थान में ले जाने की सम्मति दी। इसलिए महाराज जी का विचार निकटवर्ती आबू पहाड़ पर पधारने का हो गया, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम था भक्तों। तो वहाँ रहने की व्यवस्था करने के लिए दीनदयाल जी को भेजा गया। वे आबू गए, जो अधिकारी थे, तो उनके साथ बहुत लोग गए और उन्हें कुम्हारवाड़ा में भाड़े पर एक बड़ा सुंदर अच्छा मकान मिला। उसका नाम हरिभवन था। हरिभवन के दाहिनी ओर राजपथ, पीछे अधिक दूरी पर एक मकान, पश्चिम की ओर पहाड़ी जंगल और सामने की ओर चट्टानों का दृश्य था। दिन में भी वहाँ कार्तिक तथा फाल्गुन मास की रात्रि के समान सुखद, स्वच्छ, शीतल वायु का संचार देख करके वो जो भक्त गए थे दीनदयाल जी, उन्होंने उस आरक्षित मकान की सूचना महाराज जी के पास भेज दी कि बहुत सही जगह मिल गई महाराज जी, आप आराम से रहेंगे यहाँ। भक्तों, उस पर्वत का नाम जो शास्त्रों में लिखा हुआ है अर्बुदाचल है। अब अर्बुदाचल नाम बिगाड़ करके लोगों ने आबू आबू कर दिया। अर्बुदाचल पुराना नाम है और अर्बुदाचल नहीं बोल करके आबू, और आबू को भी अंग्रेज़ों ने बिगाड़ के माउंट आबू कर दिया। अर्बुदाचल तो नाम ही गायब कर दिया। तो उस समय वहाँ अर्बुदाचल पर अर्थात आबू पर्वत पर भक्त लोग, जो सक्षम लोग थे, अधिकारी, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, वो लोग महाराज जी के रहने का स्थान देखने के लिए आए। और फिर महाराज जी को वहाँ बहुत आदर के साथ पहुँचाया गया।
उस पर्वत पर नैनीताल, शिमला आदि के समान बहुत भयंकर शीत नहीं पड़ती है और न ज्येष्ठ मास की दोपहर में गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए वो प्रदेश महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए सर्वथा अनुकूल प्रतीत हुआ। तो भक्तों, जो वहाँ के लोग थे, धनवान लोग, वो सब बड़े प्रसन्न हुए कि हमको एक सिद्ध महापुरुष का दर्शन मिलेगा। लेकिन आने की छूट नहीं मिली थी कि सब लोग जो चाहो आते रहो, और सेवा अपने अपने लोग देना चाहते थे कि हम लोगों की सेवा भी स्वीकार की जाए इन संत जी के लिए। और महाराज जी के विषय में जो सुनते थे ना, उस सेवा करने के लिए लालायित हो जाते थे। तो एक पारसी डॉक्टर और एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज सिविल सर्जन डॉक्टर माइकल साहब, ये दोनों लोग आकर के चरणों में पड़े कि महाराज जी, हम लोगों की सेवा आप स्वीकार करिए, हम आपको कोई कष्ट शरीर पर नहीं होने देंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। उनका भाव देखकर महाराज जी ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है। तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में महाराज जी वहाँ देखते थे, क्योंकि वहाँ का दृश्य और वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी थी। और महाराज किशोरी जी का जन्मोत्सव बड़े आनंद से मनाया गया वहाँ। प्रथम तो किशोरी जी ने महाराज जी को नूतन वस्त्र आदि धारण करा के पूजन और आरती की, फिर उसके बाद सभी ने किया पूजन। किशोरी जी का पूजन प्रारंभ होते ही वे ध्यानस्थ हो गई, क्योंकि किशोरी जी का जन्मोत्सव था तो किशोरी जी का भी पूजन किया ही गया, तो वो बिल्कुल ध्यानस्थ हो गई। और महाराज ध्यानस्थ नहीं, समाधि भी लग गई। और अवसर देखकर तुरंत महाराज जी ने किशोरी जी की प्रथम पूजा आरती की। जब महाराज जी ने देखा ना कि किशोरी जी तो समाधिस्थ हो गई, अब इनको बाहर की चीज़ कुछ पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि शरीर से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। शरीर कोई छुए तो भी उनको नहीं मालूम होगा, कोई भी जीव जंतु भी ऊपर चढ़ जाए, उतर जाए, सांप बिच्छू कुछ भी, तो उनको नहीं मालूम हो, क्योंकि समाधि में हो गई थी। तो महाराज जी ये अवसर देख करके स्वयं गुरुदेव भगवान स्वामी कार्तिकेय जी ने किशोरी जी के जन्मोत्सव पर सर्वप्रथम स्वयं पूजा की और पुनः पुष्पांजलि समर्पण किया। किशोरी जी के चरणों में भी, सिर पर भी पुष्प रखे और प्रणाम भी किया। महाराज, आप ये मत सोचना कि अपने शिष्य को प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान देख रहे थे कि स्वयं कि श्री जी हैं ये, तो इसलिए प्रणाम भी किया पूजन करके। और किशोरी जी तो समाधि से थी, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चल रहा था गुरुदेव भगवान पूजा कर रहे हैं। और पूजन करके, प्रणाम करके गुरुदेव अपने कक्ष में जाकर विराज गए। इस आनंद का महाराज दर्शन संतों को खूब प्राप्त हुआ। और बाद में और सब भक्तों संतों ने किशोरी जी का पूजन किया। आगे और चरित्र में आपको सुनाऊंगा। आज परम दिव्य किशोरी माता और भगवान श्री स्वामी कार्तिकेय जी को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।